नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। तो वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल और स्कूली ड्रेस के लिए पैसे मिलने वाले हैं। साथ ही छात्रवृत्ति का भी पैसा मिलने वाला है। देखिए, खबर आ रही है कि बिहार के 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इनको साइकिल, स्कूली ड्रेस और छात्रवृत्ति का पैसा सीधे बैंक खाते में मिलने वाले हैं। देखिए, नीतीश कैबिनेट में यह फैसला कर लिया गया है कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के सभी छात्र छात्राओं को, जो कि 10 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राएं हैं, इनको साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा। और पहले यह नियम हुआ करता था कि जिनका 75% हाजिरी होता था उन्हीं को ये सब सुविधाएं मिलती थी, लेकिन ये प्रावधान इस बार हटा दिया गया है। मतलब स्कूल में सिर्फ आपका नाम होना चाहिए, आपको ये सारी सुविधाएं जैसे छात्रवृत्ति का पैसा, साइकिल का पैसा और पोशाक खरीदने के लिए पैसे सीधे आपके बैंक खाते में दे दिए जाएंगे। तो आखिर कब से मिलेगा? तो देखिए, कहा जा रहा है कि कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, बच्चों के खाते में जल्द ही इसका भुगतान कर दिया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार में लगेंगे 21,000 निजी नलकूप। बिहार सरकार 35,000 रुपया किसानों को देने वाली है निजी नलकूप लगाने के लिए। नलकूप मतलब कुछ इस प्रकार का जिससे किसान खेतों में पानी पटाते हैं, यानी इसे आप डीप बोरिंग भी कह सकते हैं। देखिए, बिहार में हर खेत तक सिंचाई अभियान के तहत 2025 तक करीब 21,000 निजी नलकूप दिए जाएंगे। पहले इसमें 15,000 रुपए करके मिलते थे, अब 35,000 रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। और इसका लाभ लेने के लिए आपके पास कम से कम 40 डिसमिल खेती की जमीन होनी चाहिए। सब्सिडी का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इसी साल से ये योजना लागू हो जाएगी। फिलहाल 100 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। इन सभी योजनाओं की डीपीआर बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी साल से आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। कहा है कि एनडीए में नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी का सम्मान। और जैसा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है, तो ना ही मुख्यमंत्री जी के बातों का सम्मान हो रहा है, ना ही उनका। और इधर कांग्रेस नेता ने जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि वे भाजपा के साथ अपना गठबंधन खत्म कर लें और आ जाए महागठबंधन में, और दूसरा विकल्प ये कि वे बिहार में अपने खर्च पर जातिगत जनगणना कराए। तो वहीं कुछ दिन पहले भी देखिए, कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन में यानी तेजस्वी यादव के साथ आने का ऑफर दे दिए थे। बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसमें से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। और इधर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, कहा जा रहा है कि इंतजार हुआ है खत्म। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि बिहार में जल्द होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। देखिए, लगभग सभी वर्गों को कोरोना वैक्सीन लग गया है, लेकिन छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई गई है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन बना ही नहीं है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है। और बिहार में अक्टूबर या नवंबर में कोरोना वैक्सीन बच्चों को लगाया जाएगा। बिहार में बीजेपी सरकार में भयंकर बवाल होने वाला है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और इधर मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीए के लगभग सभी घटक दल ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन बीजेपी किसी का बात नहीं सुन रही है। उन्होंने जातीय जनगणना कराने को लेकर साफ मना कर दिया है। और इधर अब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को ललकारा है और कहा है कि बीजेपी को छोड़िए, सीधा सीधी आप अपने खर्चे पर बिहार में जातीय जनगणना कराने पर पहल करें। और इधर मुकेश सहनी तो एक कदम आगे निकल गए। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए 5 करोड़ रुपए देंगे मुकेश सहनी। वीआईपी सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान कर दिया है।
अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ एनडीए के घटक दल बीजेपी के फैसले के विरोध में आ गए हैं। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने बीजेपी सरकार के फैसले को दुखद बताया है और इधर मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी पार्टी राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन देगी, जिसमें से 4 करोड़ रुपए पार्टी फंड से दिया जाएगा, जबकि 1 करोड़ रुपए वो खुद अपने निजी फंड से देंगे। दुर्गा पूजा, दीपावली जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं और त्योहारी सीजन में बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर में मिलेगा 2 महीने का बकाया डीए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का जुलाई और अगस्त का डीए जोड़कर अक्टूबर में देने का ऐलान कर दिया गया। देखिए, बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता के जुलाई और अगस्त का पैसा एक मुक्त दे दिया जाएगा अक्टूबर में। कैबिनेट ने अक्टूबर में सभी को राशि देने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हालांकि एरियर का पैसा सैलरी के साथ आएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। बिहार बंद होने वाला है। देखिए, 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और भारत बंद का व्यापक असर बिहार में भी दिखेगा। बिहार में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी, बाकी पूरा बिहार बंद रह सकता है। स्कूल, कॉलेज सब पर असर पड़ सकता है। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान संगठनों के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। संगठन का कहना है कि 10 महीने से दिल्ली में किसान डटे हुए हैं और सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। उल्टे निजीकरण और राष्ट्रीय संपदा को बेचने का काम किया जा रहा है। और इधर बिहार में भारत बंद के समर्थन में राजद भी आ गई है। महागठबंधन की सभी पार्टियां भारत बंद के समर्थन में आ गई है। राजद ने कह दिया है कि हमारे कार्यकर्ता बंद में सड़कों पर उतरेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राज्य के जिला हेडक्वार्टर में भी बंद का व्यापक असर दिखेगा। और साथ ही किसान महासभा ने कहा है कि कई स्थानों पर ट्रेन भी रोकी जा सकती है। बिहार के 151 पंचायतों में आज बन जाएगी गांव की सरकार। 10 जिलों में सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है मतगणना। पंचायत चुनाव का पहला चरण जो 24 सितंबर को संपन्न हुआ था, तो आज रविवार को उसका रिजल्ट आने वाला है। उसके साथ ही आज 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान भी होगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक शाम तक पहले चरण की 151 पंचायतों में गाँव की सरकार बन जाएगी। केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, तो इस पर लालू यादव भड़क गए हैं। लालू यादव आग बबूला हो गए हैं। लालू यादव ने कहा है कि पिछड़ों और दलितों का विकास नहीं करना चाहती है मोदी सरकार। साथ ही कहा गया कि इन बीजेपी वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। साथ ही लालू यादव ने पूछा है, क्या जानवरों से भी पीछे चला गया है इंसान? लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत ही बड़ा छल कर रहा है और ये लोग यदि जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। लालू यादव ने पूछा है कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी और आरएसएस को पिछड़ों से आखिर इतनी नफरत क्यों है? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी।